नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, ये वीडियो वाकई में बड़ा ख़ास होने वाला है और इसमें कई तरह के भ्रम जो है वो फैले हुए हैं। आज उन्हीं भ्रम को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर काफ़ी उठापटक चल रही है और इसी कड़ी में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है रिव्यू पिटीशन को लेकर, और ये पूरा मामला क्या है वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने केयूके के जो आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा होल्डर हैं उनको रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति दी है, ना कि रिव्यू पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई। साथियों, इसमें फ़र्क है। ये केवल आपको अनुमति दी है, ना कि रिव्यू पिटीशन जो है वो स्वीकार कर ली गई है। तो अब स्वीकार होगी नहीं होगी वो इनकी मेरिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी पूरा मामला क्या है हम उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आखिरी तक बने रहें वीडियो से। बाकी जहाँ तक इस आदेश की बात है, इसमें मेरे ख्याल से नया कुछ नहीं है। इसी तरह का आदेश तो पहले भी पारित हो चुका है और उसके बावजूद ये हू हल्ला क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में इसकी जब सुनवाई होगी तब का तब देखा जाएगा। और हाल ही में एक दैनिक समाचार पत्र में एक खबर भी प्रकाशित हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस खबर पर एक नज़र डालते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से निकले चयनित आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा धारकों को मिली राहत। तो साथियों, यहाँ पर ये जो खबर है ये थोड़ी सी ट्विस्ट करके लगाई गई है, जो मेरा मानना है। बाकी आगे इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका मंजूर। यहाँ पर साथियों, रिव्यू याचिका मंजूर नहीं हुई है, उसको दायर करने की मात्र अनुमति दी है, जो पहले भी मिल चुकी है। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस खबर के ऊपर नज़र डालते हैं। हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस। तो साथियों, कोई भी अगर केस फाइल होता है तो उसमें नोटिस तो भेजा ही जाता है। बाकी अब आगे इसमें जो लिखा है हम उसको भी देखते हैं। इसमें कहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन से पास तथा एसएससी, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये एचएसएससी होना चाहिए था, द्वारा चयनित 668 आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा धारकों के लिए राहत की खबर है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी रिव्यू याचिका मंजूर करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। 30 मार्च 2022 को हुई सुनवाई में अगली जो तिथि है वो 20 मई 2022 निर्धारित कर दी है और डिप्लोमा धारकों द्वारा अलग अलग 5 याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रम हरियाणा सरकार में ही नहीं बल्कि देश के अन्य सभी राज्यों में नौकरी के लिए मान्य किए गए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पास लगभग 15,000 डिप्लोमा धारक पहले से ही देश के अन्य शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सर्विस प्रोवाइडर सेंटरों पर जाकर रेगुलर क्लास लगाकर अपना डिप्लोमा पूरा किया है। डिप्लोमा धारकों ने हार नहीं मानी और लड़ाई जारी रखी, कंडीशनली ज्वाइनिंग की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद डिप्लोमा धारकों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, AICT इत्यादि से गुहार करके अपने डिप्लोमा की समकक्षता के लिए लड़ाई लड़ी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने भी एक कमेटी बनाकर साफ तौर पर कहा कि यह डिप्लोमा ITI के कोर्स के पूरी तरह से समकक्ष है। बाकी इसको लेकर भी कई तरह के बयान आए, कई तरह के एफिडेविट भी दिए गए, वो आप सबको पता ही है। बाकी आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। बाकी इसमें आगे कहा है कि 20,000 बच्चों ने किया है डिप्लोमा। उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 से 2006 तक आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करवाया गया था। इस दौरान लगभग 20,000 बच्चों ने यह डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा के आधार पर हरियाणा में शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों की नियुक्ति के साथ साथ पंजाब व दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस डिप्लोमा को ITI के सर्टिफिकेट कोर्स के समकक्ष मानने से मना कर दिया है। उच्च न्यायालय ने डिप्लोमा धारकों को कला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार में वैध माना है और इसी के आधार पर हरियाणा में नई भर्तियां हुई और डिप्लोमा धारकों को नियुक्तियां मिली।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP 8670 ऑफ 2007 दिनांक 24 नवंबर 2021 के अनुसार इस डिप्लोमा को ITI के कोर्स के समकक्ष नहीं माना गया। तो साथियों, यहाँ पर इसको समकक्ष नहीं माना और इसी के चलते इसमें जो KUK वाले थे उनको राहत नहीं मिली। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से जो KUK से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा धारी हैं, उन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल की है कि उनको इसकी परमिशन दी जाए रिव्यू एप्लीकेशन को फाइल करने की। लेकिन साथियों, इसमें एक बड़ा झोल है। ये परमिशन किस चीज़ की मांग रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप एक बार इस आदेश के ऊपर नज़र डालें जो 12 जनवरी 2022 को पारित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इस केस की टाइटल की बात की जाए तो देवेंद्र भनखड़ व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के टाइटल से ये केस रजिस्टर था साथियों। और इसका जो आदेश है वो आप सबके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि परमिशन इज ग्रांटेड। जी हाँ साथियों, द एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड एज विड्रॉन विद लिबर्टी एज प्रेड। जी हाँ, जो प्रेयर की गई थी वो इनको ऑलरेडी ग्रांटेड है साथियों। और उसके बाद अब सेम चीज़ के ऊपर फिर से ये चीज़ें फाइल करना ये कुछ समझ से परे है। बाकी जो दोनों आदेश हैं उनको एक बार साइड बाय साइड हम कंपेयर भी करते हैं और आप खुद समझ जाएंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है या किस तरह का झोल है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोनों आदेश। इसमें जो 12 जनवरी 2022 को ये आदेश आया था, अगर पहले ऑर्डर की बात की जाए तो परमिशन इज ग्रांटेड, द एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड एज विड्रॉन विद लिबर्टी एज प्रेड। जी हाँ, इसमें जो परमिशन है वो ग्रांट कर दी गई थी। और अगर बात की जाए इस आदेश की तो इसमें जो रिव्यू पिटिशन है वो फाइल करने की जो लिबर्टी उन्होंने मांगी थी और परमिशन है वो इसमें दे दी थी, आप इस ऑर्डर में देख रहे हैं। अगर बात की जाए अब दूसरे ऑर्डर की तो उसमें भी permission to file the review petition is granted, issue notice, list these review petition in open court। तो कुल मिलाकर अब बात ये है कि इसमें नया क्या है। जी हाँ साथियों, यही झोल है इसका और हमने दोनों को कंपेयर करके दिखा दिया है, जो आदेश पहले पारित हुआ था उसको भी और जो अब पारित हुआ है उसको भी। अब देखना ये होगा कि आगे कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होती है तो किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। लेकिन जहाँ तक इन ऑर्डर्स की बात है तो ये लगभग सेम हैं और इसमें नया कुछ नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक तरह का लॉलीपॉप एक बार फिर से दे दिया गया है उम्मीदवारों को। यानी कि इसमें यही कहना उचित होगा कि जो रिव्यू पिटिशन दायर करने की जो अनुमति है, यहाँ पर वो अनुमति मिली है, जो रिव्यू पिटिशन है वो स्वीकृत नहीं हुई है। जी हाँ साथियों, इसमें अब ऑर्डर क्या आएगा वो आने वाला समय बताएगा कि उनके हक में ये पिटिशन डिसाइड होगी या नहीं, वो इनकी मेरिट्स के आधार पर देखा जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये थी जानकारी जो आपसे साझा करनी थी और दोनों आदेशों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपने देख लिया, जो कि शून्य है। अब एक बार फिर से यही सवाल उठता है कि क्या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है उनको सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें और जो रिव्यू पिटिशन दायर करने की जो अनुमति थी उसके पीछे की सच्चाई हमने आपसे साझा की है। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।